नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्कॉस्ट में चल रहे किसान मेले में लोगों को किया संबोधित। बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर देवेंद्र सिंह राणा और सुजीत सिंह सलाथिया ने बीजेपी का थामा दामन। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दोनों सदस्यों का परिवार में जुड़ने पर किया अभिवादन। पीएम पैकेज के तहत कश्मीर में तैनात कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को कड़ी सुरक्षा के बीच बड़ी इमारत में ठहराने का लिया गया फैसला। और सुरनकोट में जारी मुठभेड़ में सेना को हुआ भारी नुकसान, जेसीओ समेत 5 जवान हुए शहीद। बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर आज पार्टी हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में देवेंद्र सिंह राणा और सुजीत सिंह सलाथिया जी ने बीजेपी का दामन थामा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दोनों सदस्यों का परिवार में जुड़ने पर अभिनंदन किया। हमारे दो मित्रों ने आज ये सिद्ध करके सारे जम्मू कश्मीर वासियों को, कार्यकर्ताओं को, राजनीतिक जीवन से जुड़े सभी को एक संदेश दिया है। और मुझे विश्वास है कि आज हम स्वतंत्रता के 75वें वर्ष से गुजर रहे हैं। आने वाले सालों में जब भारत विश्व पटल पर प्रथम श्रेणी में खड़ा होगा, जम्मू कश्मीर उसके मुकुट के नूर के रूप में उज्जवल उज्जवल दूर से दिखाई देगा। एक बार फिर से देवेंद्र जी का और सुरजीत जी का बहुत बहुत अभिनंदन। सुरनकोट में जारी मुठभेड़ में सेना को भारी नुकसान हुआ है। मुठभेड़ के दौरान सेना के जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हो गए। वही एक आतंकी के मारे जाने की सूचना है। ये मुठभेड़ जिला पुंछ में नियंत्रण रेखा से सटे सुरनकोट इलाके के जंगल में अभी भी जारी है। घेराबंदी में 3 से 4 आतंकियों के घिरे होने की सूचना है। साथियों की शहादत के बाद जवानों ने अपना अभियान तेज कर दिया। आतंकी मुठभेड़ से बचकर ना निकल भागे, इसके लिए घेराबंदी को और मजबूत बनाया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि स्थानीय लोगों द्वारा सुरनकोट नियंत्रण रेखा से सटे जंगलों में संदिग्ध देखे जाने की सूचना के आधार पर एसओजी सेना ने सुबह ही तलाशी अभियान चलाया था। तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को जंगल में आतंकियों के मौजूद होने के सबूत मिले। सुरक्षा बलों ने आतंकियों का पीछा शुरू कर दिया। जब सुरक्षाकर्मी आतंकियों के नजदीक पहुंच गए तो पेड़ों की होड़ में छिपे आतंकियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। कश्मीर घाटी में अशांति फैला रहे आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की सख्ती असर दिखाने लगी है। आज सुबह बांडीपुरा के हाजिन और अनंतनाग के बेरीनाग इलाके में 2 अलग अलग मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बांडीपुरा में मारे गए आतंकी के मारे जाने की पुष्टि करते हुए कहा कि ये द रेजिस्टेंस फ्रंट का वही आतंकी था जिसने शाहगुंड में सुमो चालक की हत्या की थी। फिलहाल इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि कश्मीर में पिछले 5 दिनों के दौरान हुई हत्याओं के बाद ही पुलिस व अन्य सुरक्षाकर्मी इन हत्याओं में शामिल आतंकियों की तलाश में जुटे हुए हैं। आज बांडीपुरा में कुछ आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिलते ही एसओजी सेना व सीआरपीएफ का संयुक्त दल बांडीपुरा के हाजिन इलाके में पहुंच गया और आतंकियों की तलाश शुरू कर दी। जैसे ही सुरक्षाकर्मी आतंकियों के ठिकाने के नजदीक पहुंचे, वहां छिपे आतंकी ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने पहले तो उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, परंतु जब वह नहीं माना तो जवाबी फायरिंग में उसे मार गिराया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनका उन्हें लाभ मिल रहा है। वे शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के चट्टा कैंपस में चल रहे 5 दिवसीय किसान मेले में लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों के कार्यकाल की तुलना में अब कृषि में शोध को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि किसानों की आमदनी दुगनी हो सके। उन्होंने एकीकृत खेती पर जोर देते हुए कहा कि इससे वे अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने युवाओं से कहा कि वे कृषि उद्यमी बने और अपनी यूनिट स्थापित करें। केंद्रीय मंत्री ने उद्यमिता विकास के लिए कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री ने जल प्रबंधन के लिए हेलीबोर्न सर्वेक्षण का जिक्र किया, जो कई राज्यों के शुष्क क्षेत्रों में जल प्रबंध के लिए शुरू हुआ है। इससे 500 मीटर की गहराई में मौजूद भूजल के बारे में जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। केंद्रीय मंत्री ने जम्मू कश्मीर में बन रहे बायोटेक्नोलॉजी पार्क का जिक्र करते हुए कहा कि इससे यहाँ के पढ़े लिखे युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते खुलेंगे।
कट्टरता का ऑनलाइन पाठ पढ़ा रहे आईएसआईएस की वॉइस ऑफ हिंद पत्रिका के प्रकाशन मामले में एनआईए ने श्रीनगर व अनंतनाग के 8 स्थानों पर छापे मारे। इस दौरान 3 ऑपरेटिव को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के दौरान कई आपत्तिजनक सामग्री, डिजिटल सबूत, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, हार्ड डिस्क आदि बरामद किए गए। एनआईए के अनुसार छापे के दौरान श्रीनगर के छत्ताबल के तौहीद लतीफ उर्फ लिमन, सोलीना के सुहेल अहमद व खानियार के अफसान परवेज को गिरफ्तार किया गया। ये सूचना मिली थी कि आईएसआईएस ने मुस्लिम युवाओं में कट्टरता का विष वमन कर उन्हें भारत के खिलाफ जिहाद के लिए तैयार करने की साजिश रची है। इसके लिए ऑनलाइन दुष्प्रचार शुरू किया गया है। उसमें ऑनलाइन सामग्री में इसे डालकर आईएसआईएस में युवाओं की भर्ती कराई जा रही है। एनआईए ने 29 जून को मुकदमा दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जांच में ये पता चला कि ये सभी पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान में आईएसआईएस ऑपरेटिव के संपर्क में थे। इन चारों के कश्मीर के सहयोगी आईएसआईएस की गतिविधियों को ऑनलाइन भी संचालित कर रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सांबा, पुंछ, रामबन और अनंतनाग जिलों के बाद शोपियां और बडगाम जिलों ने भी कोरोना की वैक्सीनेशन की पहली डोज का 100% लक्ष्य हासिल कर लिया। मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने आबादी का 100% वैक्सीनेशन की पहली डोज का लक्ष्य हासिल करने पर जिलों को बधाई दी है। उन्होंने कोविड-19 के प्रति जन स्वास्थ्य की समीक्षा करते हुए डिविजनल और जिला प्रशासन से कहा कि वे 1 सप्ताह के भीतर 18 वर्ष से अधिक आयु की आबादी का 100% वैक्सीनेशन सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयासों को दोगुना करें। मुख्य सचिव ने जोर देते हुए कहा कि वैक्सीनेशन से कोरोना की रोकथाम में मदद मिलती है। जिला प्रशासन को वैक्सीनेशन के लिए सभी संसाधन जुटाने चाहिए। 1 सप्ताह के भीतर सभी जिलों में योग्य आबादी के वैक्सीनेशन के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जाए। वैक्सीनेशन की दूसरी डोज के लिए जिला प्रशासन सक्रिय होकर काम करे। शहर के गांधीनगर इलाके से पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे एक शख्स को पुलिस की एसओजी विंग ने गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में ये पता चला है कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला ये व्यक्ति पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था। उसने शहर में कई धार्मिक स्थलों, संवेदनशील प्रतिष्ठानों की वीडियो बनाकर पाकिस्तान भेजी है। पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस से भी संपर्क साधा है ताकि इस व्यक्ति के बारे में और जानकारी जुटाई जा सके। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर छानबीन तेज कर दी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार जम्मू के पौष क्षेत्र गांधीनगर में संदिग्ध व्यक्ति की हलचल का पता चला था। इसे पकड़कर पूछताछ में इसके पाकिस्तान के लिए जासूसी करने की बात सामने आई। पुलिस इस शख्स से कड़ी पूछताछ कर रही है। पुलिस ये जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही है कि इस काम में कोई और उसका सहयोगी तो नहीं। वह कब से पाकिस्तान को सूचनाएं भेजता रहा है तथा अब तक किन किन प्रतिष्ठानों के बारे में सूचना भेज चुका है। प्रधानमंत्री पैकेज के तहत कश्मीर संभाग के विभिन्न जिलों में कार्यरत कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को जिले में किसी एक ही स्थान पर आवास मुहैया करवाया जाएगा। पीएम पैकेज के तहत विभिन्न जिलों में तैनात कर्मचारियों में 80% कर्मचारी किराए के आवास में रहते हैं। हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद अब इन कर्मचारियों की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए प्रशासन इन कर्मियों की कड़ी सुरक्षा के साथ किसी बड़ी इमारत में इन्हें ठहराएगा। पीएम पैकेज के तहत कश्मीर संभाग में 4000 से करीब कर्मचारी तैनात हैं। इसमें 1 से 2000 कर्मचारी ही सरकार द्वारा बनाई गई कॉलोनीज में रहते हैं। शेष कर्मचारी किराए के आवास में रहते हैं, जिन्हें एक ही जगह पर बड़ी इमारत में सुरक्षित माहौल में रहने की सुविधा दी जाएगी। राहत आयुक्त कार्यालय ने संबंधित जिला उपायुक्तों से बातचीत कर ली है और इस पर जल्द कोई फैसला लिया जाएगा। राहत आयुक्त जम्मू अजय पंडिता सोमवार को श्रीनगर का दौरा करेंगे और सरकारी कॉलोनी में रह रहे कश्मीरी पंडित कर्मचारियों से बात करेंगे। सेना की 15वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने रविवार को कहा कि हाल ही में घाटी में गैर मुस्लिमों की हत्या सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की साजिश है। आम कश्मीरी अवाम को चाहिए कि वह इंसानियत, इस्लाम और कश्मीर के दुश्मन तत्वों को बेनकाब करे। आज उत्तरी कश्मीर में सेना के डैगर डिवीजन द्वारा विशेष बच्चों के लिए इंद्रानी वालन फाउंडेशन पुणे के साथ मिलकर स्थापित किए गए स्कूल का उद्घाटन समारोह के दौरान पत्रकारों से बातचीत में कोर कमांडर ने कहा कि निर्दोष नागरिकों की हत्या की किसी भी मजहब में इजाजत नहीं है। हाल ही में जिस तरह से आतंकियों ने गैर मुस्लिमों को चिन्हित कर कत्ल किया है, वह उनके वास्तविक मंसूबों को बेनकाब करता है। उनका मकसद यहाँ विभिन्न वर्गों के बीच तनाव पैदा करना है, अल्पसंख्यकों में डर पैदा कर उन्हें कश्मीर से खदेड़ना है ताकि पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो।
कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी से मौसम सुहाना हो गया है। ताज़ा हिमपात जोजिला दर्रा और साधना टॉप पर हुआ है। बर्फबारी के चलते पर्यटकों में काफी उत्साह है। उधर जम्मू जिले में रविवार देर रात मौसम ने करवट ली। तेज हवा के साथ आंधी चलने लगी। गरज के साथ बारिश भी शुरू हो गई। उधर तेज हवा के चलते बिजली भी गुल हो गई, जो कई घंटों तक ठप रही। गौरतलब है कि मौसम विभाग ने खराब मौसम के संबंध में पहले की चेतावनी जारी कर दी थी कि 24 घंटे के दौरान मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ऑल एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन द्वारा आज प्रेस क्लब के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि एक्स सर्विसमैन के साथ हो रही डिस्क्रिमिनेशन को पूरी तरह से बंद किया जाए, क्योंकि JKSSB ने जो रिक्रूटमेंट पर रूल अडॉप्ट किया है उससे बिल्कुल भी हम नकारते हैं, क्योंकि किसी भी यूटी या स्टेट पर ऐसा रूल नहीं लागू हो सकता। इशू है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी रूल्स अपने एम्प्लॉइज़ के लिए बनाएगी और जो स्टेट के एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट अपने रूल बनाएगी, लेकिन वो इंटेंशनली डायरेक्टली बिना अडॉप्टेशन के उस पैरे को डायरेक्टली इनकारपोरेट यहाँ पे कर रही JKSSB। हालांकि ये पैरा उन्होंने पहले भी इनकारपोरेट किया था सन 2020 में, लेकिन इसी तरह से प्रेस के माध्यम से हमने एजुकेशन करके प्रेस के माध्यम से और कुछ रिप्रेजेंटेशन दे के उस पैरे को रिमूव करवाया था। JKSSB ने उसमें माना था कि हमने गलती से इस पैरे को इनकारपोरेट किया है और उसमें उन्होंने कोरिजेंडम निकाला था, लेकिन आज फिर से कुछ अफसरों ने कांग्रेस द्वारा गवर्नर हाउस के बाहर मौन प्रदर्शन किया गया। वो चुप्पी साधे बैठे रहे, लेकिन जो बैनर थे वो ये दर्शा रहे थे कि वो ये कहना चाहते हैं कि MOS होम अजय मिश्रा को डिसमिस किया जाए, यानी कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे की मांग की। कश्मीर में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर आज शिवसेना ने कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि धर्म विशेष को लेकर कश्मीर में निर्मम हत्या की जा रही है, जिसका वे कड़ा विरोध करते हैं। मोदी जी से भी मेरी अपील है कि अमेरिका से सबक लें। आप याद करें कि 9/11 हमले के बाद अमेरिका ने किस तरीके से अपने दुश्मनों को घर में घुसकर उनका सफाया किया है, चाहे वो ओसामा बिन लादेन हो या कोई भी आतंकवादी संगठन हो। तो भारतीय सेनाओं को भी पाकिस्तान के घर में घुसकर उनको सबक सिखाना चाहिए। जय हिंद, जय। जम्मू शहर के पंचवक्तर रोड पर कुकीज की शॉप का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता युद्धवीर सेठी और प्रिया सेठी खासतौर पर मौजूद थी। इसके लिए उन्होंने परग्वाल फैमिली को ढेर सारी शुभकामनाएं दी। उद्घाटन आज हमारे कर कमलों से हुआ है। मैं यही प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि ऐसे ही इनके पूरे शहर के अंदर चेन बने। ऐसी प्रार्थना करते हुए मैं एक बार फिर पूरी परगाल फैमिली को, इनके पेरेंट्स को, इनके रिलेशन के जो भी लोग यहाँ पे आए हैं मेरे साथ, जो भारतीय जनता पार्टी के इस शहर के कार्यकर्ता आए हैं, मैं सबको एक बार फिर निवेदन करता हूँ कि आप आएँ और यहाँ के बनाए हुए जो बेकरी है उसका लुत्फ। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।